भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्यस्यापि अभिमता एकांतेनात्मविदगतिः। भवान भक्तिमतान लभ्यो, आपको जो भक्ति के मार्ग से प्राप्त करना चाहते हैं उनको मिल जाते हो। दुर्लभो सर्वदेही नाम, परंतु दूसरे जो है उनके लिए आप दुर्लभ हो। स्वराज्यस्य, स्वराज्यस्य का मतलब स्वर्ग के अधिपति इंद्र हो या सबसे ऊपर के लोक का ब्रह्मा जी के लोक का कोई हो। अभिमत, वो भी चाहते हैं। एकांतेन आत्मना, वो भी आपको जानना चाहते हैं। और कौन? एकांतिक आत्मा का अर्थ है जो आत्म साक्षात्कार किए हुए सनक आदि कुमार हुए, वो भी विदगति। विदगति का अर्थ है जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया है, ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि जानते हैं, वो भी आपको ही चाहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय नाथ, इंद्र का स्वर्ग का राजा इंद्र, उनके जीवन का लक्ष्य भी भक्ति है। और ऐसे जो अपने आप को ब्रह्मस्मि कहते हैं, कुमार आदि, वो भी आपको चाहते हैं। परंतु इनके लिए आपका दर्शन मिलना मुश्किल है। परंतु जो आपके भक्त हैं उनको आप आसानी से मिलते हो। इसका अर्थ कि स्वर्ग के राजा अथवा ब्रह्मा जी के लोक वालों के लिए या चार कुमारों को जो ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि आत्म साक्षात्कार किए हैं, उनके लिए आप मिलना मुश्किल हो। परंतु अपने आप अपने भक्तों के लिए बहुत सुलभ हो। वैसे दामोदर लीला में हम ये श्लोक पढ़ते हैं जहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप जैसे देवी गोपी का सुत श्री कृष्ण आपको, इस कृष्ण को, स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन को केवल भक्ति से पाया जाता है। ज्ञानी नहीं पा सकते हैं, योगी नहीं पा सकते हैं, कर्मी नहीं पा सकते हैं, उनके लिए दुर्लभ है। जिसको प्रभुपाद जी ने स्वर्ग का राजा कहा है, उसी को चक्रवर्ती पाद ब्रह्मा कहते हैं। और जो आत्मविद है उसको कुमार कहते हैं। ब्रह्मा और विमार के पुत्र, वो भौतिक तो उनको कोई इच्छा है ही नहीं, उनके लिए भी आपका मिलना दुर्लभ है। केवल आपके भक्त ही आपको प्राप्त कर सकते हैं। पुनः भगवान की भक्ति की महिमा गा रहे हैं। जिन्होंने बड़ी तपस्या करके उच्च लोकों को प्राप्त किया है, वो भी आपको पाने की इच्छा कर रहे हैं, ब्रह्मा आदि। आपको कुमार आदि भी पाने की इच्छा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इस बात को सीधा ब्रह्म संहिता के श्लोक से जोड़ के कहते हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ, दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ। हाँ, वेद के अध्ययन करने के वाले का मतलब ज्ञानी। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ, जो आपके अपने प्रिय भक्त हो उनको तो आप मिल जाते हो। वेद के अध्ययन वाले करने वालों को मिल जाओ संभव नहीं है। दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ, इसका अर्थ है परम लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या है परम लक्ष्य? प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ को प्राप्त करना, गोलोक धाम को प्राप्त करना। वो केवल वेदों के अध्ययन से नहीं हो सकता है, परंतु भक्त के लिए ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सुलभ है। ये है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आज भक्तों का अर्थ। और यहाँ शंकर जी भी यही बात कह रहे हैं। कर्म योगियों के लिए भगवान को जानना संभव नहीं है, ज्ञान योगियों के लिए भी संभव नहीं है, ध्यान योगियों के लिए भी संभव नहीं है।
केवल जो भक्ति योगी हैं उनके लिए बहुत आसान है, सरलता से समझ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं स्वराज्यस्य का अर्थ है, स्वर का मतलब स्वर्ग लोग, और स्वराज्य का मतलब है स्वर्ग का राजा इंद्र। तो प्रभुपाद के कर्मी क्या चाहते हैं? इंद्र का लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। जो कर्मी इंद्र को लोग चाहते हैं, वो इंद्र स्वयं भगवान को पाने में असमर्थ है, तो कर्मियों को कहां से मिलेगा? स्वयं इंद्र तो भक्ति योग में लगना चाहता है, और कर्मी जो है वो इंद्र के लोक में जाना चाहते हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज ने कहा था कि भगवान नरसिंह देव, आप हमको कहते हैं प्रार्थना करके कि कुछ मांग लो मुझसे। जो लोग आपसे मांगते हैं संसार में, मैंने देखा है स्वर्ग मांगते हैं, और मैंने देखा है मेरे पिता से स्वर्ग के देवता डरते थे, तो ऐसी जगह में जाके करें क्या जो मेरे पिता से भी भयभीत थे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो अपने आप को ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, ज्ञानी हैं, वो भी मुक्त होके वैकुंठ में जाएं, ये इतना आसान नहीं है। उनके लिए भी इतना आसान नहीं है, जाना वहां चाहिए, लेकिन वो ब्रह्म तक ही पहुंचते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में लिखा है, तो फिर कैसे, कौन मुझे पा सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जो मुझे तत्व से जानता है, तो तत्व से जानने के लिए कहाँ से हमको पता लगे कि भगवान को तत्व से कैसे जानते हैं? तो इसी भगवत गीता में तत्व को ढूंढो, और वो तत्व है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शनम। ऐसे गुरु के शरण में जाओ जो तत्वदर्शी है। बोला उसने कौन से तत्व का दर्शन किया है? केवल जानता नहीं है वेद को, ज्ञानी नहीं है, तत्वदर्शी भी है, अनुभवी भी है। बोला क्या जानता है? तब कहते हैं जानता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म के विषय में तत्व को अलौकिक जानता है, दिव्य जानता है, वो ही भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो कहते हैं प्रभुपाद जी, इसलिए जिसको भगवत धाम में प्रवेश करना है, भगवान परम पुरुष भगवान को समझना है, तो उसके लिए भक्ति योग का ही अभ्यास आवश्यक है, अनिवार्य है। केवल भक्ति योग के अभ्यास से भगवान को तत्व रूप से जाना जा सकता है, और तभी भगवत धाम में जाना संभव है। कोई स्वर्ग लोक में जा सकता है, कोई ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है, परंतु भक्ति योग से भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अब 55 श्लोक पढ़ते हैं। शंकर जी कह रहे हैं, तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांचेत पादमूलम विना बहि। तम दुराराध्यम, तम आपको भगवान, दुराराध्यम आपका पूजा करना बहुत कठिन है। दुराराध्य, आराधना दुर है, बहुत दुष्कर है, मुश्किल है। आराध्य सताम, आराध्य सताम का मतलब कोई बहुत बड़े महान, सताम अपि, वैसे सताम का अर्थ है शुद्ध सतोगुण में स्थित जो है, सताम कहते हैं, वैसे भक्तों को भी कहते हैं। कभी कभी सताम कहते हैं जो आध्यात्मिकवादी है, आत्म साक्षात्कार की है, उसको सताम कहते हैं। सताम अपि मतलब जो ऐसे आध्यात्मिक में परिपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, वो भी दुराप्य, उनके लिए भी प्राप्ति
दुर्लभ है। एकांत भक्त्या को वांचेत, परंतु जो एकांत भक्त है, शुद्ध भक्त है, ऐसा कौन है? वांचते, फिर एकांत भक्त ऐसा कौन है जो ये इच्छा करेगा? क्या इच्छा करेगा? पाद मूलम बिना, आपके चरणों को छोड़ के वही का मतलब और साधन में जाएगा क्यों? कर्म योग में क्यों जाएगा? ज्ञान योग में क्यों जाएगा? ध्यान योग में क्यों जाएगा? जाएगा ही नहीं। उसको वो जानता है कि उन सब पूजा में दुराराध्य है। बड़े बड़े विमल आत्मा, अमल आत्मा, परमहंस भी भगवान को नहीं जान सकते हैं ज्ञान से, योग से। तो फिर वो आपके चरण कमलों को छोड़ के दूसरा रास्ता लेगा ही क्यों? ये शंकर जी कह रहे हैं, हे प्रिय भगवान, शुद्ध भक्त बोला, शुद्ध भक्ति मुक्त जीवों के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ है क्या? दुष्कर है, करना मुश्किल है। शुद्ध भक्ति लिखा है, शुद्ध भक्ति मुक्त जीवों के लिए करना भी दुष्कर है, मतलब मुश्किल है। मुक्त जीवों के लिए भी शुद्ध भक्ति मुश्किल है, क्योंकि असल में पराभक्ति होती ही मुक्ति के बात है। ब्रह्मभूत के स्तर के उपरांत ही ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो पराभक्ति, शुद्ध भक्ति के लिए ब्रह्म स्तर के ऊपर तो पहुंचना ही है, लेकिन वहां वालों के लिए भी आसान नहीं है मुश्किल। परंतु आपको संतुष्ट और तृप्त केवल शुद्ध भक्ति ही कर सकती है भगवान। आपकी संतुष्टि और तृप्ति केवल शुद्ध भक्ति से होती है। इसलिए जो भी सताम है, जो आध्यात्मिक पथ के ऊपर आगे बढ़ना चाहता है और बहुत गंभीर है, सावधान है अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, वो फिर दूसरे रास्ते में जाएगा क्यों? आपके चरण कमलों को छोड़ेगा ही क्यों? ये भाव है। चक्रवर्ती पाद लिखते, कौन स्वर्ग के सुख को चाहेगा? आपके चरण कमलों को छोड़ के स्वर्ग के सुख को कौन चाहेगा? परंतु ये आपके चरण कमल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। परंतु वो शुद्ध भक्ति भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अब 3 श्लोकों में, एक ये श्लोक, 2 आने वाले श्लोकों में भगवान शंकर जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और वही अर्थ का अर्थ है स्वर्ग आदि के प्राप्ति की लालसा या इच्छा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सताम का मतलब है आध्यात्मिकवादी। वैसे सत्य कहते हैं भगवान को, और सताम कहते हैं जो उसको जानना चाहते हैं। सताम। और प्रभुपाद के 3 प्रकार के ऐसे आध्यात्मिकवादी हैं। सताम है, ज्ञानी है, योगी है और भक्त है। इन तीनों में केवल भक्त जो है उसी को चुना जाता है, वो ही चुना गया है तीनों में से, जो परम पुरुष भगवान तक पहुंच सकता है, उसी के लिए अधिकारी है। इसी बात के ऊपर यहां बल दिया गया है, जो भक्ति से बाहर है अथवा दूसरे साधन में लगा हुआ है, जो भक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की अभिलाषा को छोड़कर और किसी साधन में लगा हुआ है, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो। तो यहां तो स्पष्ट कहा गया है कि असंभव है भगवान की कृपा प्राप्त करना। भगवान की कृपा तो केवल भक्ति से ही संभव है। दुराराध्य बहुत महत्वपूर्ण शब्द है।
भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। किसी और साधन से संभव नहीं है, एकमात्र भक्ति से। वो भी भगवान की जब इच्छा हो, संतुष्ट हो, कृपा करे। भगवान कब संतुष्ट होगा, कृपा कब करेगा? तब कहते हैं यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गतो कुटवपि। भगवान की प्रसन्नता है गुरु की प्रसन्नता। वैष्णव साधु की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता। इसलिए सारे कार्य हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। यत्र निर्विष्टम अरणम कृतांतो नाभिमन्यते विश्वम विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फोर्जिता भ्रुवा। भ्रुवा भ्रू भगवान का जो भ्रू है, आप आंख ऐसे उठा के सिर्फ देख लेना, आपका जो आंख उठाने का शौर्य है, बल है, विस्फुर्जित, आपके केवल आंख उठाने का बल है ना, कि आपने आंख दिखाई तो मैदान खाली। विश्व विध्वंस वीर्य, विश्व का पूरा विश्व समाप्त हो जाता है, आपका ये शक्ति है। यत्र निवृष्टम अरणम, अरणम का मतलब शरणम, शरणम कंप्लीटली सरेंडर। अरणम के आगे एस लगाओ तो शरणम हो जाएगा। यत्र निर्विष्टम शरणम, जब तक कोई पूर्ण रूप से भगवान आपका शरण नहीं लेता, कृत अंतः, कृत अंतः मतलब अंतकरण वाला, वो का अंत कौन करता है? काल। और काल कैसा है, उसके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। न अभिमन्येत, वो काल भी उस भक्त को कुछ नहीं करेगा। जिस भक्त ने पूर्ण रूप से आपका शरण लिया है ना, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, जो अपने केवल भ्रुकुटी को, आंख के ऊपर की भ्रुकुटी को ऊपर कर ले, तो समय, साक्षात रूप में समय पूरे जगत का विनाश कर सकता है। परंतु वही काल जो बड़ा बलवान है, वो भगवान के भक्तों को, जिन्होंने भगवान के चरणों का शरण लिया है, स्पर्श ही नहीं करता। काल कृष्ण के इशारे से चलता है। वैसे कृष्ण का चक्कर है, यही काल चक्कर है। ये चक्कर में चक्कर का मतलब चक्र, काल चक्र, काल एक चक्कर है जिसमें सारा ब्रह्मांड उसी के इशारे से चलता है। भगवान इशारा कर दें तो ब्रह्मांड नाश हो सकता है। कौन करेगा? काल करेगा। और भगवान कहते हैं कालो अस्मि, काल मैं हूं। किसके लिए हो? लोक क्षय प्रवृत्त हो, सारे लोक को विनाश करने के लिए हो। परंतु वो काल भी भगवत चरणारविंद के शरणागत भक्त को दूर से नमस्कार करता है। जैसे ध्रुव महाराज जब वैकुंठ के विमान में चढ़ने के लिए बद्री का आश्रम में ऊपर उठ रहे थे, तो काल ने कहा मृत्यु संसार है। बोला ठीक है, आप सर नीचे रखो, आपके सर के ऊपर पांव रख के मैं विमान में चढ़ूंगा। तो काल भक्तों को छूता तक नहीं है। काल जो विश्व का विनाश करता है, वो भगवान के भक्तों का कुछ नहीं करता। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान के भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्कर की कोई परवाह नहीं। क्यों चक्कर से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करें? कृतांत है, जो काल है
वो तो भगवान के शरणा भक्त भक्त जो है उनको छूता भी नहीं है। और ये नाश कौन करता है संसार को? समय करता है, और समय भक्तों को छूता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10:34 में भगवान ने लिखा है, क्या लिखा है? मृत्यु सर्वहर्षचाम। ये भगवान की विभूति है, मृत्यु सर्वहर्षचाम। मृत्यु काल, मृत्यु को दूसरा है नाम काल। सर्वहर्ष का मतलब हमारा सब कुछ, धन संपत्ति, घर परिवार, विद्या, सब हर लेता है, कुछ नहीं छोड़ता। और फिर भगवान ने 11वें अध्याय में कहा है, कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो। तो मृत्यु के रूप में भगवान सबका सब कुछ ले लेता है। बद्ध जीव ने जो कथा किया है सब हर लेता है। जो चीजें संसार में हमारे पास भौतिक है, भौतिक संसार में, वो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। परंतु ऐसा शक्तिशाली समय भी भगवान के चरण कमल के शरणागत भक्त का बाल बांका भी नहीं करते। उनके कार्य में बाधा नहीं डालते, काल उनके कार्य में बाधा नहीं डालता। इसलिए केवल भक्त ही काल के गाल से मुक्त है। कर्मियों के सारे कर्मों का फल, ज्ञानियों का लक्ष्य, जिनमें भक्ति नहीं है, वो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। संसारी मेहनत मजदूरी करके घर मकान दुकान गाड़ियां इकट्ठे करने वाले समय के साथ सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। और जो ब्रह्मलीन होने करने वाले ज्ञानी हैं, वो भी समय के साथ ब्रह्म तक जाके पतन का संभावना है। प्रभुपाद जी ने ये श्लोक कहा है। कृष्ण, कौन सा श्लोक कहा है? आरोह्य कृचेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मित अंग्रिया। भगवान के चरण कमलों की अवहेलना करने के कारण बड़े प्रयास करके अपने आप को मुक्त मानने वाले भी पतन के रास्ते में नीचे गिर जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है कि वो भगवान के चरण कमलों को पाते ही नहीं है, इसलिए नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जब तक कोई पूर्ण भक्ति में स्थित नहीं है, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। यहां तक कि स्वर्ग में जाए या ब्रह्म ज्योति में जाए तो भी खतरा बना रहता है, भय बना रहता है। परंतु भक्त का एक जन्म में की हुई भक्ति भले पूरी नहीं हो, दूसरे जन्म में जहाँ छोड़िए वहां से शुरू होगी। नेहाभिकर्म नाशो अस्ति पृथिव्यायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक का अर्थ तो ये है कि छोटी सी की हुई भक्ति भी कभी नाश नहीं होती है। शरीर नाश हो जाएगा, भक्ति नाश नहीं होगी, हमारे साथ जाएगी। इसलिए लिखा है यहाँ, अगर कोई भक्त पूरी भक्ति नहीं भी कर सके तो दूसरे जन्म में जहाँ छोड़िए वहाँ से शुरू करेगा। ऐसा सौभाग्य कर्मियों और ज्ञानियों के लिए नहीं वर्णन किया गया, क्योंकि भक्ति चलती रहती है साथ साथ। 10% की दूसरे जन्म में 11 से शुरू करेंगे, 15-25 हो गई, तीसरे जन्म में 26 से शुरू करेंगे, तो वो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन कर्म का फल काल के साथ चला जाता है, मृत्यु के साथ। जैसे पढ़ा लिखा कोई यहाँ से डॉक्टर है, डॉक्टरी पढ़ी हुई है, PhD की हुई है, मरने के बाद दोबारा जन्म लेगा तो दोबारा से पहले ABC से पढ़ना पड़ेगा, क करना पड़ेगा। कोई प्राइम मिनिस्टर है, मरने के बाद फिर दोबारा जन्म लेगा तो फिर पहले से पढ़ना पड़ेगा, तो वो काम नहीं। भक्ति जहाँ
छोड़िए, वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। फिर प्रभुपाद जी भक्ति के इस सदा चलने के लिए 6ठे अध्याय भगवद गीता से एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। वैसे 2 श्लोक है वहाँ। अपूर्ण भक्ति वाले स्वर्ग का भोग करके और फिर किसी धनी व्यक्ति शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, या तो किसी बहुत बड़े धर्मात्मा धनी के घर में जन्म लेगा जहाँ उसको भक्ति करने के लिए कहीं हाथ टांगने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ छोड़िए वहाँ से भक्ति आगे शुरू करेगा। या तो किसी महात्मा के साधु के घर में जन्म लेगा जहाँ से उसकी भक्ति भगवान को प्राप्ति करने में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, यमराज ने जब अपने यमदूतों को उपदेश दे रहे थे, यमराज जी जब अपने यमदूतों को उपदेश दे रहे थे तब वो क्या कह रहे थे? कभी भी भक्तों के निकट मत जाना जिसके कंठी माला पहनी हुई हो, कंठी माला जिसको पहनी हो, और ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगा हो, और जीभा से गोविंद गोपाल का नाम उच्चारण होता हो, उनके निकट कभी नहीं आना। उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। यमराज ने अपने यमदूतों को ये आदेश दे दिया है, इनके ऊपर हमारा अधिकार ही नहीं है। वो तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो विष्णु दूत हैं। प्रभुपाद जी ने तो लिखा है वहाँ कि हमारे भक्त विष्णु दूत हैं जो विश्व में अजामिल जैसे पापियों को यमदूतों के यमभांत से छुड़ाने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवत गीता का उपदेश कर रहे हैं। कभी उनके निकट मत जाना जो भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार जू बीच के ऊपर चलते हुए कहा था, कुत्ते 2-3 घूम रहे थे, तो अपने साथ घूमने वाले जो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे प्रभुपाद के साथ, भक्तों का दोनों कुत्तों में अंतर क्या है बताओ? तो भक्तों ने देख के कहा, प्रभुपाद जी ये लगता है ये जर्मन है, शेफर्ड है, ये दूसरा है। वो कुत्तों के नस्ल की बात कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। फिर प्रभुपाद ने बताया, देखो एक कुत्ते के गले में पट्टा है, एक में पट्टा नहीं है। बोला इसका अर्थ क्या है? जिसके गले में पट्टा है उसका स्वामी है, मालिक है, और जिसके गले में पट्टा नहीं है उसका मालिक नहीं है। और जिसका मालिक नहीं है उसको म्यूनिसिपालिटी वाले ले जाएंगे, विष दे के मार देंगे। और जिसको पट्टा है बोलेंगे इसका तो मालिक है, इसको हाथ मत लगाओ। ऐसे जिसके गले में कंठी माला है उसका मालिक है गोविंद, उसको यमदूत हाथ नहीं लगाएंगे म्यूनिसिपालिटी वाले। और जो बिना पट्टे वाले हैं वो यम के फंद में फंस जाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, भक्तों को सदा ही सम्मान देना चाहिए, यमराज ने कहा अपने यमदूतों को, परंतु उनके निकट कभी मत जाना। इसलिए भगवान के भक्त यमराज के, क्योंकि मृत्यु यमराज के हाथ में ना, वही तो यम है, तो वही भेजने वाला है वो भक्तों के लिए। उन्होंने खुद कह दिया है, प्रभुपाद जी यहाँ काल को यमराज ले रहे हैं। प्रभुपाद ने, वो यमराज भगवान का प्रतिनिधि है जो सबके मारने का कार्य करता है। भगवान के केवल आंख की भ्रुकुटी को ऊपर करने से काल विश्व पूरे का विनाश कर सकता है, परंतु भक्त को छू तक नहीं सकता। दूसरे शब्दों में
भक्त की हुई भगवान के चरण कमलों में भक्ति निरंतर चलती है, उसका नाश कभी नहीं होता है, जन्म जन्मांत तक साथ चलती रहती है। ऐसी आध्यात्मिक धरोहर को जो कभी नाश नहीं होती है, जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको इकट्ठी करनी चाहिए, वो है भक्ति। क्षणा अर्धेनापि तुल्य, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। प्रभुपाद जी इस श्लोक को उद्धृत करते थे, बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ते हैं। आज हमने ऑडियो रिकॉर्ड ऑन नहीं कर पाए, कारण रह गया उंगली दबाना, तो फेसबुक से कोई इसको ऑडियो में डाल दे तो अच्छा है। क्षणार्धेनापि तुल्य न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशीष। क्षण अर्ध अपि, क्षण अर्धेन अपि, क्षण लव मात्रेण, क्षण का मतलब है कोई सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। प्रभुपाद ने लिखा है आधा क्षण, आधा लिखा, क्षण अर्ध अपि, आधे क्षण के लिए भी, तुल्य आधे क्षण के लिए भी क्या, भगवत भक्ति संगस्य, भगवान के भक्तों का संग हो जाए। न स्वर्गम, उसकी तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती, न पुनर्भवम वा, न मुक्ति से की जा सकती है। न पुनर्भवम का मतलब वापस नहीं आना जा रहा, ब्रह्मलीन करने से तुलना नहीं की जा सकती। मृत्यानाम, जो संसार में आए हैं, मरना है ही, बदजीव है, उनके लिए इनसे ज्यादा बड़ी आशीष कौन सी हो सकती है। उत आशीष, इससे बड़ी और कौन सी आशीष हो सकती है। भक्तों के संग से ज्यादा अर्ध, एक क्षण मात्र, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। यहां अर्ध क्षण है, सत्संग तो आधे क्षण का भी बहुत भला है। प्रभुपाद जी एक बार साउथ अफ्रीका जा रहे थे, फ्लाइट का टाइम ऐसा था कि उनके साथ खाने के लिए कोई भोजन साथ डाला नहीं गया। प्रभुपाद ने जहाज में कहा कुछ खाने को है, तो सेवक ने कहा ये पफ राइस पड़ी है, मुरमुरे पड़े हैं, बोला लाओ। प्रभुपाद ने खाए और जो प्रसाद था वो भक्तों को दिया। तब एक जहाज में काम करने वाली स्टीवर्डेस जो लड़की है, उसको क्या परमात्मा ने मैंने प्रेरणा दी, ऐसे मुट्ठी भर में कि उसको मैं उठा के खा लिया। खाने के बाद पूछा बहुत अच्छा है, क्या है। बोला क्या है, ये तो बहुत लाइट हमारा ब्रेकफास्ट है, गुरुदेव ने खाया है, हम खा रहे हैं, आज हमारे साथ प्रसाद आया नहीं। बोला मैं जहाज में तो मिलता है। बोला हम खाते नहीं हैं। बोला क्या खाते। बोला हम तो दूध और फल ही खाते हैं। बोला ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास में जाती हूँ। दूध फल की व्यवस्था की, उनको खिला दिया, ये बात खत्म हो गई। ये मैं समझता हूँ 71 की बात होगी ऐसे अंदाज़ा। 81 में एक भक्त प्रचार करते करते किसी गांव में साउथ अमेरिका में चला, तो किसी घर के बाहर हरे कृष्णा लिखा हुआ था। दरवाज़ा खटखटाया, पुस्तक दिया, तो अंदर हरे कृष्णा जपती हुई माला से। बोला तो आपको इधर गांव में ये हरे कृष्णा का पता कैसे लगा। बोला मैं जहाज में काम करती थी, उस दिन महात्मा का प्रसाद खाया और उनकी सेवा की थी, उसके पुस्तक भी लिए। बोला अच्छा हुआ, भक्तों का दर्शन हो गया। तो एक कितनी देर जहाज के अंदर व्यक्ति बैठता है और उनके अंदर 200 आदमी में कितना एक आदमी के साथ बात की होगी। भगवत भक्ति संगस्य, भगवान के भक्तों का संग क्षण मात्र भी हो जाए ना, बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आ जाता है। बहुत बड़ा अद्भुत ये श्लोक है। प्रभुपाद ने लिखे बाय चांस का अर्थ असल में भगवान की कृपा है। कृष्ण कृपा करता है तभी भक्त का संग मिलता है। भगवत कृपा के बिना भक्त का संग नहीं मिल सकता। अगर भगवत कृपा से
भक्त का संग मिल जाए, भले क्षण के लिए मिल जाए, एक क्षण के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिल जाए, तो फिर उनको प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो उनको फिर कर्म और ज्ञान की कोई, इसका मतलब स्वर्ग की और ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं। कर्म लिखा है स्वर्ग, कर्म का फल, स्वर्गेन अपनी लिखा है ना, क्या शब्द लिखा है श्लोक में, स्वर्गम, स्वर्गम है कर्म का लक्ष्य, और न पुनर्भव है ज्ञान का लक्ष्य। तो प्रभुपाद ने कर्म और ज्ञान लिखा है स्वर्ग और अपुनर्भव को। तो कहते फिर और आशीष की क्या जरूरत है किसी और देवता की, जो स्वयं भी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं है, उनसे क्या आशीष लेना। इसका अर्थ है भक्त संघ से ज्यादा बड़ा कोई आशीष आशीर्वाद नहीं। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, इस भूमंडल से इससे अधिक कोई आशीर्वाद नहीं है। किससे अधिक? बोला स्वर्ग से अधिक। और किससे अधिक? बोला ब्रह्म लीन होके मुक्ति से अधिक। बोला कौन सी ऐसी आशीर्वाद इस भूमंडल पे है जो स्वर्ग और मुक्ति से भी महान है? बोला वो भगवत भक्तों का संग। चक्रवर्ती पादश ने इनको ऐसे बहुत सीधा लिखा है, प्रभुपाद जी ने उसको बड़े भाव से लिखा है, कर्म और ज्ञान लिखकर। सो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? मौत से बचना है। काल प्रभाव सबके ऊपर डालता है, भक्त के ऊपर नहीं डालता है। जो बोला भक्ति के लिए कितने समय तक भक्तों का संग करना पड़ेगा? तो लिखते हैं एक क्षण के लिए भी भक्तों का संग मिल जाए तो काल के प्रभाव से मुक्त हो जाए। फिर कहते हैं आधे क्षण से एक क्षण हो जाए और 10-15 क्षण हो जाए तो उसका क्या महिमा कहे। ये तो आधे क्षण की महिमा है, लेकिन आधा घंटा हो तो क्या कहा जाए। बोला आधा घंटा को छोड़ो, अगर उसको कुछ दिनों का संग मिल जाए तो उसकी भक्ति में कितनी प्रगति हो जाएगी। और फिर ऐसे भक्त जो प्रेमी हैं, उनके संग में हरि कथा सुनने को मिले, हरि कीर्तन करने को मिले, तो भगवत प्रेम तो प्रकट हो ही जाएगा। ये 5 अंग भक्ति जो है, भागवत का श्रवण, भक्तों का संग, नाम का कीर्तन, धाम का दर्शन, और 5वां है श्री विग्रह का दर्शन अर्चन। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं नए, बिल्कुल नए, बिना किसी भक्ति के साधन किए हुए, उसको भी मिल जाए थोड़ा संग तो भाव भक्ति प्रकट हो जाती है थोड़ी देर के लिए। हम देखते हैं अपने मंदिर में अभी इस वक्त आरती चल रही है, सैकड़ों लोग आए हैं बेचारे, कोई भक्ति को जानते नहीं है, लेकिन अच्छा भाव है। वृंदावन आए हैं, भक्त कर रहे हैं कीर्तन, भगवान का हो रहा है दर्शन, धाम में आए हैं, 3 बातें तो उनको मिल गई। भक्तों का संग मिल गया, कीर्तन मिल गया, भगवान का दर्शन मिल गया, और रह गया भागवत और जप। कीर्तन तो हो ही रहा है, तो वो आनंद में मगन होकर कभी कभी नाचने लगते हैं, कभी उनको बहुत थोड़ी देर के लिए बड़ा भाव आता है। तो ये भक्तों का संग अगर थोड़ा अधिक समय मिले तो भाव थोड़ी देर के लिए झलक आएगी ना, तो उसमें जो सुख होगा ऐसा सुख फिर और कभी नहीं मिलेगा। संसार के न खाने किसी में मिलेगा, न किसी देखने वाली चीज़ में मिलेगा। संसार में सारे सुख फिर उसके सामने तुच्छ हो जाएंगे। यहाँ तक कि स्वर्ग का सुख भी कुछ नहीं है उसके पास, उसके सामने कुछ नहीं। तो उसके लिए इतना मिल जाए तो कितना बड़ा लाभ है भक्तों का संग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि संसार में सबसे दुर्लभ है भगवान के भक्तों का संग, जिसको मिल जाए वो बड़ा भाग्यशाली।
और चक्रवर्ती पाद आके लिखते हैं फिर तो भगवान का प्रेम है, यही तो भक्ति का पूर्णता है। भक्ति परिपूर्ण होती है, प्रेम के प्रकट है। स्वर्ग मिलता है कर्म से, मुक्ति मिलती है ज्ञान से। उनकी तुलना भक्तों के क्षण भर संग से नहीं की जा सकती। तो फिर ज्ञान और कर्म का भी कोई महत्व नहीं है, तो इस संसार में किसी को मंत्री पद या राजा का पद मिल जाए तो उसकी क्या महिमा है, उसका कोई क्या वैल्यू है। जब स्वर्ग और मुक्ति भी भक्तों के क्षण मात्र संग के बराबर नहीं है, तो संसार की आशीष इस दुनिया में को बड़ा पद प्रतिष्ठा राजा महाराजा बन जाए तो उसका क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 3 प्रकार के साधक, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। यहाँ भक्त की महिमा का वर्णन किया गया। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जो गोपाल भट्ट के चाचा थे, जिनकी समाधि काली देह में, जहाँ कालिया देह वाला कदम वृक्ष है उसके पीछे है प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि। कभी वृंदावन आए तो जाना चाहिए। बड़े प्रेमी भागवत भक्त थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। वो कहते हैं, प्रभुपाद ने वो भजन याद आ गया जिसमें स्वर्ग और मुक्ति का वर्णन है। केवल्यम नरकायते, केवल्यम का मतलब ब्रह्म में लीन होना, वो तो नरक के समान है। त्रैदशपुर आकाश पुष्पायते, त्रैदशपुर का मतलब है स्वर्ग। आकाश पुष्पायते मतलब आकाश में फूलों के समान है। आकाश में फूल उगते नहीं है, स्वर्ग में सुख होता नहीं। केवल्य का यह अर्थ है ब्रह्म में लीन होना, और त्रिदश का यह अर्थ है स्वर्ग। तो ये दोनों जो है कोई इसकी महिमा नहीं है। वो एक नरक के समान है, दो दूसरे आकाश के पुष्प के समान है। तो भक्त क्या चाहते हैं? भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर लोगों में जाना भी समय का व्यर्थ गंवाना है। अंग्रेजी में कोई कहेगा, प्रभुपाद ने लिखा है 2-3 जगह, विल ओ दी विप। इसका अर्थ क्या है? विल ओ दी विस्प, इसका क्या अर्थ है? कोई जानता है क्या इसको? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। विल मैं समझता हूँ किसी काम का नहीं है। हाँ जी, इम्पॉसिबल गोल होता है ना, जैसे हाँ हाँ, विल ओ दी विस्प, इम्पॉसिबल गोल मतलब असाध्य कार्य। इसलिए थोड़े समय की भौतिक सुख का कोई महत्व नहीं है भक्त के लिए। वो इतना उत्तम आनंद में है कि उसको कर्म और ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, और उन दोनों के फल में भी कोई आसक्ति नहीं है, उससे ऊपर उठा हुआ है। तो भक्ति योग जो है अपने आप में परिपूर्ण है, भक्त को सुखदा, शुभदा है और सुखदा है। और सुखों की भी परिभाषा वहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में है। संसारी सुख, स्वर्ग का सुख, ब्रह्म का सुख और भक्ति का सुख। तो कौन सा उनमें महान है? तो यहाँ वही तुलना की गई है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना, आशीर्वाद के बिना कोई भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता है, और भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझना संभव नहीं है बिना भक्त की कृपा और संग के। यहाँ आज का हमारा कथा पूर्णाहुति पे पहुँचता है। कल छुट्टी है, आपको बोट हॉस्टल का दर्शन कराएंगे 6:15 बजे। हरे कृष्णा। और परसों फिर हम 58 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अथ अनघांगरेश तव कीर्ति तीर्थयोः अंतर्बहिः स्नान विदुत्त पापमनां भूतेषु अनुक्रोशः सुषत्वशीलानां स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तव। है तो ऐसा कि भागवत सारी उम्र पढ़ते ही रहना चाहिए, इसको बंद करना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें,
संसारी लोग हैं, बंद करने के लिए कोई बहाना बन जाता है। पढ़ते रहे तो बड़ा सुख है इसमें। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो शुद्ध सत्व जी। प्रभु जी, जैसे आप अभी बीच में बता रहे थे एग्जाम्पल में कि कोई अगर भक्त कोई व्यक्ति जैसे 10% भक्ति करता है तो अगले जन्म में उससे 11% से शुरू करेगा, तो अगर कोई 20% करता है तो अगले जन्म में 21% से करेगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि जीव जो है वो कितने % तक भक्ति कर सकता है? 65% या इससे ज्यादा है? प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि वैसे तो 100% भक्ति होगी तभी भगवत धाम जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप 70 से ऊपर आओगे तो मैं पीछे वाले दरवाजे से आपको अंदर ले लूंगा। प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसे कहा था। और हमको ऐसे 10-20% के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। अभी कोरोना परेशान कर रहे हैं, अगले जन्म में पता नहीं और कौन सा दोरोना मोरोना आ जाएगा, इसलिए अभी इस जन्म में 99% नहीं तो भी 70 से ऊपर कर लेनी चाहिए। जितनी हो सके उतनी करनी, अधिक से अधिक कर। पहले ही जो आप लोग निश्चित रूप से जो भक्ति से जुड़े हुए हो, पहले नहीं तो अभी 50 से ऊपर की हुई है, तब आपको इतनी रुचि है। ऐसे कली काल में परेशानियों के ज़माने में भागवत कथा सुन रहे हो तो निश्चित रूप से कुछ तो पहले से की हुई है, तब ये मिला है। अब सावधानी, अभी इसमें सावधानी करेंगे तो सफलता निश्चित है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, हरे कृष्ण। इसके साधु प्रभु जी की गौरंगा 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 गौरंगा।